नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम देख श्रे। ये खबर महाराष्ट्र से है और जब महाराष्ट्र से ये खबर आई तो थोड़ा मुझे शॉक भी लगा और मुझे लगा नहीं, इस खबर को जरूर एक्सरे में देखना चाहिए। जिस प्लेन में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र का एक धाकड़ नेतृत्व स्वर्गीय अजित पवार की मौत हुई, उसके मालिक और एक टॉप नेता महाराष्ट्र के, इनकी मीटिंग का जिक्र है और दादा की मौत पर विस्फोटक दावा कि उस फाइल में क्या था जो फाइल एयरपोर्ट पे एक्सचेंज हुई, इसको लेकर रोहित पवार, दादा के भतीजे, अपने चाचा के मृत्यु का हिसाब मांग रहे हैं। अजित पवार प्लेन क्रैश के संदर्भ में रोहित पवार की सोशल मीडिया पोस्ट से मचा हड़कंप, वीएसआर मालिक को लेकर किया सनसनीखेज दावा। रोहित पवार ने अजित पवार से जुड़े विमान हादसे पर गंभीर सवाल उठाते हुए वीएसआर एविएशन के मालिक और महाराष्ट्र के एक दिग्गज नेता के बीच संदिग्ध रिश्तों का दावा कर हलचल मचा दी। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर एक बार अजित पवार जी के विमान हादसे के बहाने आरोपों के तीर चलने शुरू हो गए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार के विधायक रोहित पवार जो अजित पवार के भतीजे भी है और शरद पवार के नाती भी हैं, ने पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार से जुड़े विमान हादसे के मामले में सनसनीखेज दावे किए हैं। उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और उसके जरिए राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और मामले की सीबीआई जांच करने की बात कही। उनकी पोस्ट के बाद राजनीतिक हलचलों में चर्चा तेज हो गई है। रोहित पवार ने क्या दावा किया? रोहित पवार ने दावा किया कि दिल्ली के एक समारोह से लौटते समय महाराष्ट्र के एक बड़े नेता ने वीएसआर विमान का उपयोग किया। उनके अनुसार प्राइवेट चार्टर टर्मिनल पर वीएसआर के मालिक वीके सिंह स्वयं उस नेता के स्वागत के लिए मौजूद थे। उन्होंने नेता के निजी सहायक को कुछ दस्तावेज भी सौंपे। शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसका उल्लेख किया। अजित पवार विमान हादसे में मृत पायलट कपूर का पुत्र उस विमान का पायलट था, जिसे लेकर उन्होंने संदेह जताया। उन्होंने कहा कि अजित पवार की मौत के मामले में हल्के से नहीं लिया जाना चाहिए। वीके सिंह का बचाव करने के बजाय पूरे मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। संबंधित विमान से यात्रा करने से बचना भी चाहिए। रोहित पवार ने आगे आरोप लगाया कि वीके सिंह, जो पहले केवल विमान सेवा तक सीमित थे, अब आंध्र प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी बड़े प्रोजेक्ट के मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं। यदि यह जानकारी सही है तो यह राज्य सरकार के कार्य प्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। सत्तारूढ़ दल की भूमिका पर सवाल उठाते हुए रोहित पवार ने कहा कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद सरकार का केवल एएआईबी, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एविएशन ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट का इंतजार करना चिंताजनक है। उन्होंने इस पूरे मामले में सीबीआई की विस्तृत जानकारी की मांग की है। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप के दौर तेज हुए। जब ये विमान हादसा हुआ तो सबसे पहले इसको लेकर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने सबसे पहले सवाल खड़ा किया था। तो ममता बनर्जी के ऊपर देवेंद्र फडणवीस ने अपना मिसाइल छोड़ दिया। उन्होंने ममता बनर्जी को एक भला बुरा कहा, लेकिन धीरे धीरे पूरा जनमानस इसके बारे में सोचने लगा कि दादा के साथ कुछ गलत तो हुआ है। फिर पार्थ पवार ने भी कहा, फिर पवार परिवार से भी आवाज उठने लगी। रोहित पवार ने जैसे ही 13वीं खत्म हो गई, उसके बाद लंबा फ्रंट खोल के आक्रमण चालू किया। उन्होंने एफआईआर की मांग की, लेकिन पता नहीं अपने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को खोने के बाद भी, जिनके लिए घड़ियाली आंसू बहाने वाले कई नेता एफआईआर तक नहीं करवा पाए। एक एफआईआर करवाने में ज्यादा कुछ नहीं लगता, एफआईआर करके इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता है, लेकिन जब जीरो पर एफआईआर कर्नाटक में दर्ज हुई तो उसको लेकर भी राज्य सरकार का रवैया नकारात्मक था। क्यों एफआईआर नहीं करना चाहती है राज्य सरकार? भले ही देवेंद्र फडणवीस कहे कि मैं पाताल में भी ढूंढ के लाऊंगा यदि कोई ऐसा हादसा हो। यदि आप हादसा नहीं हुआ यही मानते हो तो फिर पाताल में ढूंढोगे किसको? कहीं ना कहीं आपको इस बात को मानना होगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अभी जो गड़बड़ है
हो सकता है कि ये षड्यंत्र नहीं किसी और मैकेनिकल या टेक्निकल या निग्लिजेंस हो, लेकिन कुछ मानोगे ही नहीं तो फिर बात कहाँ से आएगी? जिस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट की बात होती है, उसके रिपोर्ट की 2-2 साल तक न आने की कई बार ऐसी घटनाएँ हो रही हैं। क्या सरकार या जो इस षड्यंत्र में शामिल है, इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि आराम से जब लोग ये भूल जाएँगे इस बात को, तब एक रिपोर्ट को लाएँगे, या थोड़ा समय अभी बहुत तेज़ है तो इसको गड़बड़ हो जाएँगे? यदि रोहित पवार ये कहते हैं कि वो नेक नेता इस विमान कंपनी के मालिक को मिला है और कुछ दस्तावेज़ दिए हैं, तो उस नेता ने सामने आके वो दस्तावेज़ लोगों को बता देने चाहिए कि ये दस्तावेज़, उन्होंने ये विमान का उपयोग किया उसका बिल था, ये दस्तावेज़ कोई पुराने कागज़ थे, ये दस्तावेज़ कुछ लिपापोती करने के लिए इस मामले में सिंह साहब को कुछ मदद का हाथ देने की बात हो रही थी। कई बातें हैं। हो सकता है इस विमान का उपयोग किया हो नेता ने। हो सकता है कि नेता के पीए भी या पीए के पास कोई डॉक्यूमेंट भी होंगे। लेकिन नेता ने खुल के सामने आके वो डॉक्यूमेंट पब्लिक कर देने चाहिए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जब-जब एफआईआर पर मनाही, कहीं और एफआईआर होने पर नकारात्मक रवैया, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के लंबे इंतज़ार के लिए तैयार रहना, सीबीआई की जाँच ना करवाना और उस मालिक के साथ अपने संबंध का एग्ज़िबिशन या प्रदर्शन करना, ये कई सवालों को जन्म देता है। और जब अजीत पवार की मृत्यु की बात है, तो जिनका मृत्यु पूरे महाराष्ट्र के गले नहीं उतरा, कहीं न कहीं क्या विलीनीकरण की वजह से ये हुआ, या जो रोहित पवार ने कहा कि जो मालिक है, वो लाइज़निंग का भी काम करने लगा है महाराष्ट्र में। क्या वो लाइज़निंग के लिए अजीत पवार रोड़ा थे? ऐसे कई सवाल हर एक के मन में, मेरे भी मन में आएँगे, आपके भी मन में आ सकते हैं। लेकिन इन सब का जवाब एक ही है कि जो भी सत्ता में बैठा है, जो भी वर्तमान में अभी है, उसे जो प्रश्न है उसके उत्तर लाने होंगे। एक एफआईआर दर्ज होती तो क्या होता? पुलिस भी इन्वेस्टिगेट करती। पुलिस इन्वेस्टिगेशन को इतना डर क्यों? दूसरी बात, यदि ये नेता वहाँ है, तथाकथित नेता, जिसका नाम रोहित पवार ने नहीं लिया, लेकिन उस नेता ने वाक़ई ऐसा होगा तो नेता को सामने जाके वहाँ बोल देना चाहिए और सामने-सामने बोल देना चाहिए कि हाँ, मैं ही मिला था। वो कर्टसी में मिलने आया था, मालिक मिलने आया तो मैं मना नहीं कर सका और ये कागज़ दिए थे, कागज़ मैं पब्लिक कर देता हूँ। तो कम से कम रोहित के मन में अपने चाचा की मृत्यु के लेके जो डाउट है, वो समाप्त हो जाएँगे। दूसरी तरफ अजित पवार के खुद के पार्टी में जो घमासान चल रहा है, जब बार-बार ये बोला जाता है कि नहीं सब एक है, तो समझ लेना कहीं न कहीं अंदर फूट है। इसको लेकर भी जनमानस में एक भ्रम फैला हुआ है। वो भ्रम भी आपको दूर करना होगा। सुनेत्र पवार की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि उन्हें यदि पार्टी बचानी होगी, तो पार्टी में कसावट भी लानी होगी। ऐसे तमाम जो डाउट्स आ रहे हैं, जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं दादा की मृत्यु को लेके, उसके जवाब ढूँढने में उनको भी मदद करनी होगी। तब जाके अजित पवार के मृत्यु के बारे में जो बादल छाए हैं, वो छँट जाएँगे। नहीं, तो गोपीनाथ मुंडे की मृत्यु भी आज भी मुझे लगता है वो हत्या ही थी। लोहिया की मृत्यु भले ही सामान्य बताई गई, लेकिन उनके ऊपर जो डॉक्यूमेंट आए, जो किताबें लिखी गई, उससे फिर भी ये बात होती है कि हुई कैसे? पांड्यान की गुजरात में हत्या हुई, भले हत्यारे पकड़े गए होंगे, लेकिन हत्या हो कैसी रही? कई चीज़ें हैं, कई चीज़ें फिर सामने आती हैं। फिर कई पैरेलल्स लोग सोचते हैं कि इसके पैरेलल ऐसा हो। मनुष्य का मन है, वो तो भटकता रहेगा, जब तक उसको जवाब नहीं मिलता। रोहित पवार ने सवाल उठाए, इसका जवाब उस नेता को ही देना होगा, जो वीके सिंह को मिला और क्या डॉक्यूमेंट दिए, उसको डॉक्यूमेंट भी रिलीज़ करने होंगे। नहीं तो फिर इस षड्यंत्र की गहराई और गहरी होती जाएगी। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।